किसी भी शख्स के कोरोना वायरस का शिकार होने की सूरत में फौरी तौर पर ऐसी कोई अलामात सामने नहीं आती जिससे अंदाजा हो सके कि इसको ये बीमारी लाहक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस शख्स को ये बीमारी लाहक है? जब तक इन्हें बुखार या खांसी की शिकायत होती है और वो अस्पताल पहुंचते हैं, उस वक्त तक फेफड़े 50% फाइब्रोसिस का शिकार हो चुके होते हैं, यानी बहुत देर हो चुकी होती है। ताइवान से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने आज खुद अपना मुआयना करने का एक आसान तरीका बताया है, जो रोजाना सुबह उठकर एक आम आदमी अपनाकर अपना मुआयना कर सकता है। सुबह सोकर उठने के बाद कदरे साफ फिजा में सांस अंदर खींचकर 10 सेकंड के लिए रोक लीजिए। अगर आप बगैर खांसे या किसी भी मुश्किल का सामना किए बगैर ये अमल तकमील दे लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में फाइब्रोसिस का मसला नहीं, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि आप कोरोना वायरस का शिकार नहीं हैं। आजकल के हालात में बेहतर है कि रोजाना सुबह साफ फिजा में खुद पर यह तजुर्बा जरूर करके देख लें। कोरोना वायरस का इलाज करने वाले जापानी डॉक्टर्स का कहना है कि हर शख्स को अपना मुंह और गला मुसलसल तर रखने के लिए हर 15 मिनट में एक मर्तबा चंद घूंट पानी जरूर पी लेना चाहिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है? कोरोना वायरस अगर आपके मुंह में हो और आप इस पर पानी पी लें तो यह मैदे में पहुंच जाता है और इसके मैदे में दाखिल होते ही मुख्तलिफ किस्म के तेजाब इसको खत्म कर देते हैं। अगर आप बार बार पानी नहीं पिएंगे तो यह वायरस आपकी सांस की नाली और फिर फेफड़ों में दाखिल हो जाएगा और फिर यह इंतहाई खतरनाक वाक़या हो सकता है। अगर आपको जुकाम है और नाक बह रही है तो इसमें परेशानी की बात नहीं, क्योंकि यह आम ठंड लगने की निशानी है। कोरोना वायरस निमोनिया में आपको खुश्क खांसी होती है और नाक नहीं बहती। यह वायरस ऊंचे दर्जा हरारत में सर्वाइव नहीं कर सकता और सिर्फ 26 से 27 डिग्री दर्जा हरारत में यह खत्म हो जाता है। यह सूरज के सामने ठहर नहीं सकता। अगर कोरोना वायरस का कोई भी मरीज छींकता है और इसके मुंह से इसके जरासीम बाहर आते हैं तो यह 10 फुट हवा में तैरने के बाद जमीन पर गिर जाता है और फिर हवा में मौजूद नहीं रहता। ताहम अगर ये किसी धाती चीज पर गिरे तो कम से कम 12 घंटे तक महफूज रह सकता है। लिहाजा अगर आप किसी भी धाती चीज को हाथ लगाएं तो फौरी तौर पर अपने हाथों को धो लें। कपड़े पर यह वायरस 6 से 12 घंटे बच सकता है। बर्फ वाले जूसेस या पानी पीने से परहेज करें। अपने हाथ बार बार धोइए, क्योंकि यह वायरस हाथों पर सिर्फ 10 से 15 मिनट तक बचता है। इस दौरान अगर आप अपनी आंखों या नाक को मल लें तो यह आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। नंबर 1, सबसे पहले यह गले पर हमला करता है और तकरीबन 3 से 4 दिन आपका गला पका रहता है। नंबर 2, इसके बाद यह नाक के मवाद में शामिल होकर सांस की नाली और फिर फेफड़ों में दाखिल होकर निमोनिया का मौजब बनता है। इसके बाद यह करीब 5 से 6 दिन और लेता है। नंबर 3, निमोनिया के दौरान तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहता है। नंबर 4, इस दौरान मामूली अंदाज में नाक बंद नहीं होती। आपको तो यूं महसूस होगा गोया आप डूब रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करने की कोशिश करें।